नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार में हुई कथित बलात्कार, जी हां कथित बलात्कार, क्योंकि कहा जा रहा है बलात्कार है कि नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिद्ध कर रहा है बलात्कार है, वो कह रहा है उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी भी जांच बहुत सारी दिशाओं में भटकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बड़ा सवाल यह है कि जांच भटक क्यों रहा है। बड़ा सवाल यह है कि पुलिस से कहीं चूक हुई है। बड़ा सवाल यह है कि किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। और बड़ा सवाल यह है कि एक प्रयास चल रहा है कि लड़की के माता पिता बहुत कुछ छिपा रहे हैं। क्या जांच को भटकाने की एक साजिश है? क्या ऐसे लोगों की जिम्मेदारी थी जिन्हें शुरुआत से ही पेशेवर तरीके से जांच करनी चाहिए थी, उन्होंने जांच नहीं की और अब इसको भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें बहुत तरह की राजनीतिक ताकतें भी कूद पड़ी हैं। कई सारी पार्टियां अपने अपने तरीके से इस पूरे मामले को देख रही हैं और व्याख्यान दे भी रही हैं। पर गंभीर सवाल यह है कि उस पीड़िता को न्याय कब मिलेगा? जांच इस तरीके से अटकी है या भटक गई है? इन तमाम बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको सुना दें कि किस तरीके से एक सियासी पार्टी के नेता मुकेश सहनी पुलिस पर सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। पप्पू यादव उससे आगे बढ़कर बहुत कुछ बोल रहे हैं। फिर भी बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या पीड़ित परिवार को, पीड़िता को न्याय मिल सकेगा? एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है और सरकार, पुलिस प्रशासन, सब लोग अपराधी को बचाने में लगे हुए हैं। जो हम लोगों को मीडिया के माध्यम से और जो सिचुएशन हुआ उसका अनुकूल जो समझ में आ रहा है कि उस अनुकूल लग रहा है कि ये जो है अपराधी को बचाने का काम कर रहे हैं। एसपी साहब अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं। जो रिपोर्ट उनके पास फर्स्ट रिपोर्ट जो आया था मेडिकल का, वो रिपोर्ट गलत था। दूसरी जगह से स्पष्ट हो जाता है कि इनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, और उसके बावजूद भी जो रिपोर्ट बनाए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है और सिर्फ लिपापोती करने के लिए एक टीम को गठित कर दिया गया है और बिहार राज्य के लोगों को गुमराह किया जा रहा है और परिवार को न्याय नहीं मिल रहा। तो आज हम लोग परिवार से मिलने के लिए आए हैं, भरोसा दिलाए हैं। आने वाले समय में बिहार में इसके लिए हमारी पार्टी, हमारे बिहार के लोग सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। जो घटना हुआ, ऐसा घटना भविष्य में फिर से ना हो, वो सरकार प्रशासन सब सुनिश्चित करे। और आने वाला समय में सरकार जो जिस तरीके से अपराधी को बचा रहे, आपने ये कुछ साल पहले सुना होगा मुजफ्फरपुर में भी इस तरीके से घटना हुआ था। पहले सरकार बचाने का कोशिश किया, बाद में दुनिया के सामने में आया। उसी तरीके से इसमें भी दिख रहा है कि घर पे 4-4 घंटा, 8-8 घंटा परिवार से सवाल जवाब कर रहे, लेकिन वो डॉक्टर से सवाल जवाब नहीं कर रहे जिन्होंने रिपोर्ट बनाया। मैं पूरे बिहार के डीएम साहब से आग्रह करूंगा, जहां जहां हॉस्टल है गर्ल्स, उसकी जांच करिए और वहां निगरानी बढ़ाइए। ये मेरा रिक्वेस्ट है। और अंत में सम्राट जी, आप मेरे भाई हो, मौन मत बैठो। आपके लिए चुनौती है। पुलिस आपकी जहानाबाद प्रकरण में डाइवर्ट कर रही है। मेरा ये सवाल ही नहीं है कि क्यों हुआ, काहे हुआ, हुआ ना। जी हाँ, ये सही सवाल है। आखिरकार हुआ ना, और हुआ तो क्यों हुआ? पुलिस से कहां चूक हो गई? 3 दिन के बाद मामले दर्ज क्यों किए गए? और साथ ही साथ सवाल ये भी उठ रहा है कि जब आप 3 दिन बाद मामले दर्ज करते हो और कहा यह जा रहा है कि 14 दिन बाद जो सीन ऑफ क्राइम है उसको सील किया जाता है, तो एविडेंस बचा ही क्या होगा? दरअसल पुलिस की चूक को लेकर के बहुत सारे लोग आवाज उठा रहे हैं, या पुलिस अभी मौन है? एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन चूक पुलिस से क्या हुई है? 3 दिन बाद एफआईआर क्यों हुआ है? 14 दिन बाद क्राइम सीन सील क्यों किया गया? ये सारे ऐसे सवाल हैं। और प्राइवेट ड्राइवर भेजकर सीसीटीवी डीवीआर क्यों मंगाया गया? संदिग्धों पर 10 दिन बाद कार्रवाई क्यों शुरू हुई? और ये ऐसे सारे सवाल हैं। लापरवाह अफसरों को ही एसआईटी में शामिल क्यों किया गया? ये सारे सवाल हैं जो लोग जानना चाहते हैं। और यही सवाल मैं
एक्सपर्ट से करने जा रहा हूं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ पूर्व डीजीपी मैडम निर्मल कौर जुड़ रही हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ धीरज सिन्हा जी जुड़ रहे हैं, क्राइम जर्नलिस्ट हैं, आपका भी धीरज जी बहुत बहुत स्वागत है TV9 के इस प्लेटफॉर्म पर। हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन मैडम निर्मल कौर, आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं और कुछ सवाल, क्योंकि लंबी पुलिसिंग का अनुभव है आपके पास, एक्सपर्टीज़ है आपके पास, और आपको इस घटना के बारे में जानकारी भी होगी। सवाल बार बार यही उठ रहा है, जबकि बहुत तरह की बात हो रही है, इस चीज़ की आदी थी, उस चीज़ की अभ्यस्त थी, मान भी लिया, हर वो आदी थी, अभ्यस्त थी, वो ड्रग्स लेती थी, लेकिन सवाल यह है कि वो बेहोश स्थिति में एक गर्ल्स हॉस्टल में पाई गई, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाए जाने के बाद जो स्थिति वहां पर बनी, तो अब लोग सवाल यही पूछ रहे हैं कि 3 दिन के बाद FIR क्यों दर्ज किया गया। आपको लगता है कि पुलिस से कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है और पुलिस 3 दिन के बाद FIR तो दर्ज करती है और उसको आत्महत्या बताती है? पुलिस जल्दी में थी, पुलिस का ये कारनामा गैर पेशेवर है, या पुलिस किसी दबाव में काम कर रही है? आपको क्या दिखाई पड़ता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, एक छात्रा है जो कि कोचिंग कर रही है, परीक्षा की तैयारी कर रही है, नीट परीक्षा की, जिसको कि पढ़ने लिखने का पूरा हक है, अपना जीवन आगे वो मतलब मार्ग प्रशस्त करेगी, डॉक्टर बन के अपना कोचिंग कर रही है। और जो भी अगर जो अफवाहें उड़ रही हैं वो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो नारी अस्मिता की बात है, महिला सशक्तिकरण की बात है। लड़की एक हॉस्टल में रह रही है और अगर वो वहाँ सुरक्षित नहीं है, अगर वहाँ पर वो बेहोश पाई जाती है और कार्रवाई करने में इतना देर लग जाती है, अस्पताल जाती है, फिर वहाँ से शायद पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी हो, उसके बाद FIR किया गया हो, बात ये गलत है। प्राइमा फेसी ही अगर ये अपराध का केस है, अगर प्रथम दृष्टया लगता है कि अपराध कोई हुआ है, लड़की के साथ कुछ गलत बात हुई है, तो केस अवश्य किया जाना चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर स्पष्ट आता है कि इसके साथ यौन शोषण हुआ, कोई ऐसा कोई केस है जो कि पोस्टमार्टम आराम से बता सकता है, तो निश्चित ही वहां से DNA रिपोर्ट आएगी, सब कुछ होगा और अपराधी तुरंत पकड़े जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें अपराधी बस किसी की पैरवी पैगाम पहुंच नहीं चलेगी। आपने देखा कि जो वर्तमान सरकार है ये महिलाओं के प्रति विशेष रूप से सजग है। महिला, अभी भी जो अम्बाई कहते हैं कि महिला और यूथ इस सरकार के दो स्तंभ है जिन्होंने कि जिताया, तो महिलाओं की प्रतिष्ठा, महिलाओं की अस्मिता, महिलाओं का कार्य क्षेत्र में निकलना, महिलाओं की जो बात है कि महिलाएं भी देश के राजनीतिक, आर्थिक, हर स्फीयर में, सामाजिक हर क्षेत्र में आके अपना योगदान कर सके, नहीं, पर GDP बढ़ सके। मैडम होगा जब आप उनको सशक्तिकरण करेंगे। सशक्तिकरण कैसे होगा अगर उसके पास इतनी भी सुरक्षा नहीं? वो सारी बात सही है, वो सारी बात सही है, लेकिन मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूं, आपका अनुभव लंबे पुलिसिंग का रहा है। मैं सीधी बात करता हूं और सीधा सवाल आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। बहुत तरह की रिपोर्टिंग हो रही है, बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं, बहुत तरह की बात की जा रही है, लेकिन मैं सीधा कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। अगर कोई लड़की किसी हॉस्टल में बेहोश पाई जाती है, उसको अस्पताल उसका हॉस्टल इंचार्ज लेके जाता है, अस्पताल का क्या फर्ज बनता है, पुलिस का क्या फर्ज बनता है और हॉस्टल इंचार्ज का फर्ज क्या बनता है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, जैसे ही ये लड़की संदिग्ध अवस्था में पाई गई है बेहोश अपने हॉस्टल में और हॉस्टल के वार्डन उसको लेके गए, तो अस्पताल का फर्ज बनता है कि इसको एक मेडिको लीगल केस कर बनाए, तुरंत वो पुलिस को सूचित करे कि ये मेडिको लीगल केस है, इसमें कानून की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की भी जरूरत है, कानून की सहायता की आवश्यकता है, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ गलत हुआ है, कुछ यहाँ कुछ संदिग्ध है, संदेह है, और पुलिस को तुरंत आना है वहां पर और देख के स्थिति पूरा पंचनामा बना के और FIR कर लेना है। और पोस्टमार्टम के लिए, या अगर मरी नहीं थी तो तब भी मेडिकल एग्जामिनेशन होना था, क्योंकि बलात्कार अगर हुआ है तो मेडिकल एग्जामिनेशन में क्लियरली आ जाता सामने। पर अब तो नहीं, पर मैं यही तो पूछ रहा हूं, पर ये जो संदिग्ध अवस्था में पाई गई, मरी जरूर नहीं,
पर किसी एक प्राइवेट लेडी डॉक्टर ने या किसी प्राइवेट डॉक्टर ने यह कह दिया कि ये सुसाइड का केस लगता है, सुसाइड अटेम्प्ट है, तो क्या उसके तब लिए भी तो पुलिस को एफआईआर दर्ज नहीं करना चाहिए था और तब भी पुलिस को ये मान लेना चाहिए था कि ये एफआईआर है? पूरा एफआईआर करने के बाद अनुसंधान करना ही है। जब ऐसा संदिग्ध स्थिति है और लड़की इतनी बुरी हालात में पाई गई है, अब वहाँ अपनी जगह पर वो ठोस अनुसंधान की जगह नहीं ले सकती। एफआईआर होता, ठोस अनुसंधान होता, न्यायालय तक जाता, और तो पूरा एक फॉर्मल जो स्टेट जैकेट है हमारे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का, उसमें वो आती और तुरंत ये मतलब ये केस ऐसा है कि जो नारी सशक्तिकरण से निश्चित जुड़ा है। अगर एक भी केस आता है उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं तो आगे से कोई अपनी बच्ची को बाहर भेजने की हिम्मत कम करेगा। तो इसलिए ये बिल्कुल आवश्यक है कि तुरंत इस ऐसे केसेस में कार्रवाई करनी चाहिए और बिना एक भी मिनट गवाए। जैसे ही अस्पताल गया, अस्पताल को पर्ची काटनी चाहिए पुलिस के लिए कि मेडिको लीगल केस है, पुलिस को आके सब एग्जामिन करना चाहिए, और जब प्रथम दृष्टया लगता है कि एफआईआर का केस बनता है, प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है, तो एफआईआर दर्ज करना चाहिए। ठीक है, वहां घटना क्या घटी है? हमारे साथ धीरज सिन्हा जी हैं, क्राइम जर्नलिस्ट है। धीरज जी, घटना क्या घटी है? रिपोर्टिंग बहुत कुछ हो रहा है, बहुत तरह की बात की जा रही है, पर मैं एक बात नहीं समझ पाता हूं। अगर किसी का अफेयर है तो क्या किसी का अफेयर है तो इतना बड़ा गुनाह हो गया कि उसका बलात्कार हो जाएगा और इस तरीके से पुलिस या कोई और जांच भटकाने का प्रयास करेगा? अगर कोई ड्रग्स ही लेता हो, मान लीजिए स्लीपिंग पिल्स ही लेता हो किसी तरह के दबाव में, तो क्या उसको उचित इलाज नहीं मिलना चाहिए? और अगर उचित इलाज मिलने के क्रम में उसके माता पिता को यह जानकारी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? एक प्राइवेट डॉक्टर ने जो बयान दिया उसको लेकर के पुलिस कुछ कंक्लूजन पर पहुंच गई। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है तो सारी बातें की जा रही है कि भाई पॉसिबिलिटी ऑफ रेप कैन नॉट बी डिनाइड, उसके शरीर पर चोट है, जबकि डॉक्टर्स प्राइवेट डॉक्टर को चोट नहीं दिखाई दी। प्राइवेट डॉक्टर्स की बातों पर पुलिस ज्यादा भरोसा कर ली। आखिरकार सच क्या है धीरज सिन्हा जी? मैं यही जानना चाहता हूं, सच है क्या? सच ये है कि पुलिस का जो एक रोल रहा वो शुरू से एक थोड़ा जंपिंग द गन, एक अनप्रोफेशनल अप्रोच रहा। उसके कारण ही सारी दिक्कत हो गई। और जिस तरह से केस को जब जानकारी मिली और वहाँ के जो लोकल एसएचओ ने भी, वो जो महिला है उनको तो और ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए था, लेकिन वो जिस तरह से उनको तुरंत में एक्शन में आना चाहिए था वो एक्शन पर आई नहीं। और जो सीनियर ऑफिसर्स भी जब थे, अपने घर नहीं जाना, आज तो होना नहीं। सब्सिक्वेंटली एसएसबी भी जो है सो अपने एक जूनियर लेवल ऑफिसर पर विश्वास करके वो जल्दी से बयान जो देने लगे, तो उससे क्या हुआ कि एक इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो उससे एक मिली भगत की बू आने लगी। अब मिली भगत है कि नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन एक इस तरह का इन्वेस्टिगेशन में ये भी लगना चाहिए कि ये फेयर ढंग से हो रहा है। लेकिन वो एक दिमाग में एक पब्लिक परसेप्शन ये बन रहा है कि लोगों ये एक फेयर इन्वेस्टिगेशन की तरफ बात आगे नहीं बढ़ रही है। और जिस तरह से पुलिस शुरू में जिस तरह से तत्परता से बातें को सामने ला रही थी, क्योंकि घटना तो काफी पुरानी है, वो 6 तारीख को ही घटना हुई, फिर 9 तारीख को उसके बीच में 5 और 6 के बीच में क्या हुआ, और आपने सिर्फ उसको अरेस्ट कर लिया, जो ये आपका जो हॉस्टल के जो ओनर है ये, तो उनको पकड़ लिया आपने, लेकिन जो संचालिका है वो अभी तक फरार हैं। तो ये सारी जो बिंदु हैं उससे लग रहा है कि मामला काफी अब एक कॉम्प्लेक्स मैटर है। इट इज नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स। ये जो है एक सस्पेक्टेड सेक्सुअल असॉल्ट का ही मामला नहीं है, क्योंकि अभी जो आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी तो ये कंफर्म नहीं किया, इट हैज जस्ट कि रूल आउट नहीं किया जा सकता है। तो अभी एम्स का भी रिपोर्ट अभी आना बाकी है और एफएसएल वगैरह की जांच चल रही है। तो वी कांट फुल्ली ब्लेम द पुलिस, बट लेकिन द वे दे प्रोसीडेड विथ इट ना, वो काफी सस्पिशियस रहा। नहीं, तो मैं आखिरकार ब्लेम किसको किया जाए? मैं आपको कई केसेस बता सकता हूं। ठीक है, मैं मानता हूं पुलिस कल्प्रिट नहीं होगी,
लेकिन ये तो लोग पूछेंगे ना। ये तो धीरज सिन्हा जी, मुझे, मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे याद आता है आरुषि केस। आरुषि केस में क्या हुआ, पहले दिन आरुषि की बॉडी मिली, पुलिस आई, एक फ्लोर से आरुषि की बॉडी लेके चली गई और हेमराज ऊपर वाले छत पे मरा पड़ा था। दूसरे दिन कोई रिटायर्ड डिप्टी एसपी पहुंचते, मैं भी साथ में था, तो जब ऊपर छत पे गए तो हेमराज की बॉडी मिल गई। तो सवाल उठा ना कि ये किस तरह की पुलिसिंग है। भाई आप आए, घर से बॉडी लेके चले गए, ऊपर बॉडी पड़ा है, खून का धब्बा ऊपर तक दिखाई पड़ रहा है सीढ़ी से ऊपर जाते हुए, और जिस दिन पुलिस आई उस दिन चेक ही नहीं की। हुआ क्या, हम जैसे रिपोर्टर्स सारे लोग उस क्राइम सीन पर जाते थे, घूमते थे, बॉडी दिखाते थे, विजुअल बनाते थे। स्थिति कुछ दिन ऐसी बन गई कि वहां बहुत सारे एविडेंस ही मिटा दिए गए। फिर आपको पता है सीबीआई में ही 2 ऑफिसर, जब तक सीबीआई के पास यह मामला पहुंचा तब तक बहुत कुछ खत्म हो चुका था। सीबीआई के ही 2 ऑफिसर्स के बड़े ही अपोजिट बयान थे। अब सवाल यह उठता है डॉक्टर संजय कि 14 दिन बाद क्राइम सीन को, जहां पे कहा जा रहा है कि यह घटना घटी, उसको सील किया गया है। 3 दिन बाद एफआईआर किया गया है। मैं ये नहीं कहता पुलिस दोषी है, मैं बिल्कुल नहीं कहता, लेकिन कुछ सवाल है ना जो बार बार पूछे जा रहे हैं, और बार बार पूछे जा रहे हैं, तो पुलिस के लिए मुश्किल तो होगा इस बात का जवाब देना। 6 तारीख को घटना घटी, 9 तारीख को आपने एफआईआर क्यों दर्ज किया, ये तो लोग सवाल पूछेंगे। दूसरा सवाल ये पूछेंगे कि भाई आप एक प्राइवेट डॉक्टर के कहने पर ये क्यों जोर जोर से एश्योर करने लगे कि भाई इसके साथ रेप नहीं हुआ है, ये सुसाइड का केस है। ये तो लोग सवाल पूछेंगे, क्योंकि आप इंतजार कर लेते। क्या जरूरत था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, क्या जरूरत थी पत्रकारों से बात करने की, और आपने बात की भी तो आप कह देते हैं इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, अभी बात चल रही है, नथिंग कैन बी डिनाइड। आप एक पेशेवर तरीके से ये बात रख सकते थे। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा पुलिस दोषी, लेकिन सवाल यह है कि एक डॉक्टर की बात को आप पूरे तरीके से मान ले रहे हैं, तो अब लोग सवाल पूछेंगे ना कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कि 3 डॉक्टर की टीम ने किया है या 5 डॉक्टर्स की टीम ने किया, डॉक्टर संजय बेहतर बताएंगे, पर लोग तो ये सवाल करेंगे कि एक डॉक्टर के ओपिनियन को माना जाए या 5 डॉक्टर के ओपिनियन को माना जाए। एक प्राइवेट डॉक्टर कह रहा है कि उसके शरीर में कोई खरोंच नहीं है, रेप का कोई सबूत नहीं है, और ये डॉक्टर्स की टीम कह रही है कि अरे भाई उसका इंटरनल पार्ट डैमेज्ड है, वो 2 घंटे तक लड़ी है, उसके बॉडी पर खरोच है, चाहे वो नशे में ही हो, चाहे वो ड्रग्स ही लेती हो, लेकिन उस सब के बावजूद किसी को आजादी नहीं मिल जाती ना कि उसके बॉडी के साथ छेड़छाड़ करे। और ये सारी घटना जो बनाई जा रही है, बताई जा रही है, मैं नहीं कहता सच क्या है गलत क्या है, ये तो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। मैं जो पढ़ रहा हूं, मैं जो जान रहा हूं, इसीलिए मैं जानना चाहता हूं डॉक्टर, कि कहीं ना कहीं ये जरूर साफ दिखाई पड़ता है कि बेहद गैर पेशेवर तरीके से पुलिस का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है। कैसे देखते हैं आप डॉक्टर संजय कुमार? बिल्कुल गैर पेशेवर था। 2-3 चीजें जो मुझे समझ में आई। 5 जनवरी को वो लड़की अपने हॉस्टल में पहुंचती है, 9 बजे तक उनके पेरेंट्स से उनकी बात होती है, रात में वो सोती है। अब उस क्रम में क्या हुआ मुझे नहीं पता है। सुबह में जो मुझे जानकारी मिली मीडिया के सूत्रों से ही कि 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे जब भी ब्रेकफास्ट का टाइम होगा, उस समय उस लड़की के दरवाजे को खटखटाया गया, रिस्पॉन्स नहीं की, फिर उसके दरवाजे को तोड़ा गया, वो बेहोशी की हालत में थी। जो पहला ट्रीटमेंट उसका होता है डॉक्टर शाहजानंद के यहाँ, मैं उनके बयान को सुन रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ वो बच्ची आई थी मेरे पास बेहोश थी, और मैंने आईवी फ्लूइड चढ़ा दिया, और मैंने कहा कि मेरे यहाँ आईसीयू की व्यवस्था नहीं है, आप इसको दूसरे अस्पताल में ले जाइए। खैर, अब 1 बजे वो बच्ची को केवल आईवी फ्लूइड पर रखा जाता है, कोई एफआईआर नहीं होता है। उसके बाद वो बच्ची जाती है प्रभात मेमोरियल में। मैं तो जरा देखना चाहूंगा वो 127 पेज की रिपोर्ट है क्या, लेकिन कुछ जो चीजें छन करके आई उसमें उस बच्ची का ब्लड प्रेशर जो है वो 90/80 है, पल्स उसका 100 था, प्लांटर रिफ्लेक्स जिससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को
एसेस किया जाता है, वो रेस्पॉन्ड कर रही थी और पॉइजन निगेटिव में आया वहां, जो जितनी रिपोर्टें बाहर छन करके आई। ठीक है, उन्होंने रिपोर्ट बना दिया। हाँ, कुछ इस तरह की बातें आई जिसको लेकर के जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो कंफ्यूज है कि उनको ब्लड मिले थे, अब वो ब्लड मेंस का ब्लड था या वो ब्लड जो है वो कहीं से इंजुरी की वजह से ब्लड था। वो तो आइडेंटिफाई हो जाता है कि वो ब्लड कौन सा है। भाई अगर ब्लड था तो आपने रिपोर्ट में उसको क्यों नहीं मेंशन किया 127 पेज के रिपोर्ट में? उस समय तक बच्ची शॉक में नहीं गई थी। अनकॉन्शियस होना अलग बात है, शॉक में धीरे धीरे जाना अलग बात है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका क्या था? और उसके बाद वो बच्ची चली जाती है वेंटिलेटर पर, तब तक कोई पुलिस को सूचना नहीं मिलती। मां कहती है कि 10 लाख 15 लाख का हमें प्रलोभन दिया जाता है। प्रलोभन की बात क्यों आ रही है वहां? जब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका सही है और आप कह रहे हैं कि निगेटिव है पॉइजनिंग, ओवरडोज ऑफ सीडेटिव की बात आप नहीं कर रहे हैं, तो फिर आखिर वो जो बच्ची बेहोश थी उसके कुछ कारण तो होंगे। शॉक में वो कैसे जा रही है? और जा रही है तो आप बताइए कि क्यों, कैसे शॉक में चली गई जब वेंटिलेटर पर वो बच्ची चली गई? उसके बाद फिर उसके परिजन वेंटिलेटर से उठा करके और जिस स्थिति में डेड ही बॉडी होगा वो मैदानता में ले गई। खैर, एक स्टोरी तो ये है। दूसरी स्टोरी जो मैच नहीं करता है, 3 लोग पोस्टमार्टम किए थे, 3 डॉक्टर। जो भी फॉरेंसिक साइंस के जो डॉक्टर होते हैं उन्हीं को जिम्मेवारी दी जाती है। उन्होंने जब वो पोस्टमार्टम किया, उसकी वीडियोग्राफी हुई कि नहीं हुई, कहे कि इस तरह के केसेज में वीडियोग्राफी होता है, फोटोग्राफी होता है, ताकि उसको रखा जाए कि वो जो उस बच्ची का पोस्टमार्टम हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और बाद में भी उसको एसेस किया जाए। उसमें उसके शरीर पर जो खरोच है, वो ब्रूजिंग था, एब्रेजन था, जो भी था, मैं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखा नहीं हूं, लेकिन वो साफ लग रहा है कि वो लड़की लड़ी है, फाइट की है, उसको घसीटा गया है, जिसके वो निशान वहां दिख रहे थे, जो टिश्यू डैमेज दिख रहा था। और उसमें जो आप बात कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट कैन बी डिनाइड, इसकी चर्चा वहां है। वहां भी ब्लीडिंग की बात है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। अब देखिए, कहीं से कोई मैच नहीं कर रहा है। डॉक्टर शाहजानंद कह रहे हैं कि भाई हमने तो आईवी फ्लूइड चढ़ा दिया, बेहोश थी, मेरे यहाँ आईसीयू नहीं था, मैंने रेफर कर दिया। आपने फर्स्ट एड क्या दिया इसकी बात वो नहीं कर रहे, वो केवल आईवी फ्लूइड की बात कर रहे हैं। अब आईवी फ्लूइड में के साथ उन्होंने क्या क्या चलाया, वो उसकी बात वो नहीं कर रहे हैं। 127 पेज की रिपोर्ट पुलिस को तो मिल गई होगी ना कि नहीं, ठीक है। मुझे लगता है मुझे मैं वही तो डॉक्टर संजय, और इसीलिए मैं मैडम निर्मल कौर से यही बात तो पूछना चाहूँगा। लंबा पुलिसिंग का अनुभव है, मैं यही तो पूछना चाहूँगा कि आप सपोज मैडम आप उस जगह पर होती और आप एक आईपीएस भी होती, इन्वेस्टिगेट कर रही होती, आप क्या करती? मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। एक पुलिस का क्या फर्ज बनता है? पुलिस मैनुअल में पुलिस को कैसे एक्ट करना है? मेरा सीधा सा सवाल है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आप इंतजार करती या उससे पहले ही आप कह देती कि स्त्री रोग विशेषज्ञ की जांच में यौन हिंसा की पुष्टि नहीं हुई है, और उससे आगे बढ़कर के आप 8 जनवरी के एक और रिपोर्ट में यह कहा गया कि भाई उसके यूरिन में नींद की गोलियों का डोज पाया गया और छात्रा के मोबाइल सर्च हिस्ट्री में सुसाइड और नींद की दवा के संबंध में सर्च किया गया था, यह पाया गया। मतलब एक डॉक्टर ने कुछ कह दिया, आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले ही कंक्लूजन दे दिया। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूं, 6 तारीख की घटना, 9 तारीख को एफआईआर, फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना, एक के बाद दूसरे, और दूसरे हॉस्पिटल में जाने के बाद सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता, और ऐसा लगता है कि पुलिस एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी गलतियां करती दिखाई पड़ी है। आप कैसे देखती हैं इसको? देखिए, जो यहाँ घटना का विवरण आ रहा है उससे लगता है कि कुछ मतलब बहुत केयरफुल तरीके से, बहुत सजग तरीके से इस अनुसंधान को या घटना को नहीं लिया गया। जैसे ही लड़की वहाँ मिली है, एफआईआर निश्चित करना चाहिए था, घटनास्थल का पूरा निरीक्षण करना चाहिए था, आसपास जो लोग थे उनसे बातचीत करके जो सर्कमस्टांशियल किन परिस्थिति में ऐसा हुआ, क्या हुआ, ये सब पता लगाना चाहिए था, और इसमें एकदम भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए।
तो ये तो एक मतलब किसी बच्चा है, किसी की लड़की है जाके पढ़ रही है, तो आप एक तरफ आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को कहते हैं सब मौके दिए जाएं, दूसरी तरफ जब ऐसी घटना होती है तो हम लोग समाज के रूप में या प्रशासन के रूप में सजगता पूर्वक, सतर्कता पूर्वक कार्य नहीं करते। अगर हम उसको ढीला ढाला लेते हैं तो ये महिला सुरक्षा के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। नहीं, पर महिला मैं महिला सुरक्षा, मुझे लगता है मैडम ये तो बिल्कुल सही बात है, पर होता क्या है कि ये कहना कुछ और करना कुछ और, बड़ा फर्क दिखाई पड़ता है। मैं पर एक प्रोफेशनल पुलिसिंग की बात कर रहा हूँ। सशक्तिकरण तो बहुत बाद में आता है, हमारा देश अभी इस पे बात कर रहा है। बात जी, प्रोफेशनल पुलिसिंग का एक और पहलू है, मैं वही पूछना चाह रहा हूं आपसे। सीन ऑफ अकरेंस, क्राइम ऑफ अकरेंस, जहां पर यह घटना घटी, अब खबर आ रही है कि 14 दिन बाद, यह पूरा मीडिया रिपोर्ट्स है, 14 दिन बाद उस जगह को सील किया गया है। भाई चलिए, आप 3 दिन गलती कर गए, 3 दिन चीजों को एसेस नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद तो उस जगह को कवर कर लेते, सील कर लेते। ये 14 दिन इंतजार का मतलब है कि अब आप पुलिस ट्रेनिंग और पुलिस मैनुअल में आपने जो कुछ सीखा है सब भूल गए। क्या ऐसा है नहीं? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझे लगता है जब मीडिया के दबाव में आने के बाद ही ये कार्रवाइयां हुई सील करना। देखिए 14 दिन बाद आप सील करते तो जो महत्वपूर्ण आपका एविडेंस है वो तो सारा चला गया, वो खत्म हो गया। 14 दिन बाद करने का कोई खास अर्थ नहीं रह जाता। तुरंत पीओ का पूरा संज्ञान लिया जाना चाहिए था, उसका ऑब्जर्वेशन किया जाना चाहिए था, मेन चीजें रिकॉर्ड की जानी चाहिए थी और उसको सील किया जाना चाहिए था। लेकिन कल को अगर कोई नई फॉरेंसिक जांच हमें करने को मिले, कोई एडवांस फॉरेंसिक्स वाले आए, तो वो वैसा का वैसा घटनास्थल उनको मिले जो कि घटना के समय था। 14 दिन के बाद आप सील करेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। कोई भी महत्वपूर्ण एविडेंस है जो अगर कोई रिमूव करना चाहता है रिमूव कर दिया होगा, कोई ऐसे ही हटा दिया होगा, कोई मतलब किसी भी तरह वो एविडेंस वहां रहेगा 14 दिन तक। ये विश्वास करके अगर पुलिस चलती है तो बहुत ऑप्टिमिज्म है। तुरंत सील किया जाना चाहिए था। घटनास्थल को पूरा निरीक्षण करना है, पूरा निरीक्षण करने के बाद उसको सील करना है, ताकि कल को अगर कोई एफएसएल की मतलब ज्यादा क्वालिफाइड टीम आती है, कोई एडवांस टीम आती है, तो वो जो भी अपनी जांच करना चाहे वहां पर कर सकती है। मैडम, ये ऑप्टिमिज्म है या क्रिमिनल ऑफेंस है? इसको हम ऑप्टिमिज्म माने या इसको क्रिमिनल ऑफेंस मानना चाहिए? मेरे ख्याल से अब नियत अगर खराब रही तो निश्चित क्रिमिनल है। लापरवाही भी ऐसी तो, लापरवाही भी आप ऐसे नहीं कह सकते, ये तो बहुत ही अति की लापरवाही है, ज्यादा लापरवाही हो गई। अगर लापरवाही के रूप में उन्होंने लिया, तो इतना लापरवाह एक्शन लिया, पर हो सकता है डेलिब्रेट भी हो, हमें नहीं पता घटना की क्या है। ये पूरा इसमें जो जांच होगी, जांच का विषय होगा और एक मेरे ख्याल से इसे बहुत बहुत गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए। और बताया गया कि इस वरीय पदाधिकारी इसमें कुछ जांच कर रहे हैं एडीजी स्तर के। जब वो जांच करेंगे तो श्योर की दूध का दूध, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और जो आज तक की गलतियां हुई हैं उनके लिए जो पदाधिकारी जिम्मेवार हैं वो जरूर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे और उनकी पूरी कार्रवाई करेंगे। ऐसा तो नियमानुसार होगा ही नहीं। पर मैडम, वो वही होप, वही उम्मीद हम भी लिए बैठे हैं, लेकिन संतोष कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस मामले पर पैनी नज़र रखे हुए हैं। संतोष जी, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी, मतलब जो मीडिया रिपोर्ट्स है। अब बताइए, डीवीआर रिपोर्ट लेने के लिए एसएचओ अगर अपने ड्राइवर को भेजे तो ये दही चूड़ा लाने तो नहीं भेजा गया था, या तिलकुट की जाओ और तिलकुट उस घर से ले आओ? क्या ये, और वो भी प्राइवेट ड्राइवर की बात कही जा रही है। ये सारा मीडिया रिपोर्ट्स में, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं। मैं चाहूंगा धीरज सिन्हा जी भी इस पर बोलें। पर संतोष जी, एक के बाद दूसरी कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो पेशेवर तरीके पर सवाल उठा रहा है। और मैं आपको बताऊं, मैं फॉर्मर डीजीपी अभयानंद जी से भी बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि आजकल दिक्कत ये हो गई है कि पुलिस तरीके पे नहीं जा रही है, प्रोसीजर पे नहीं जा रही है। पुलिस को भी अब लग गया है कि फटाफट करो, हाफ इनकाउंटर। पुलिस प्रोसीजर पे जा ही नहीं रही। अगर प्रोसीजर आप फॉलो नहीं करेंगे तो कभी भी आप सही कंक्लूजन तक पहुंच ही नहीं सकते। सबको जल्दी है नाम कमाने की, केस सॉल्व करने की, चाहे जैसे कर दो।
जैसे करने में किसी को गलत मार दो, किसी को गलत पकड़ दो, बता दो हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर। वो कह रहे थे कि दरअसल एक अजीब तरह की प्रथा चल गई है जो पूरे कानून का जो बेसिक्स है, आधार है, उसी पर सीधा प्रहार कर रही। और ये कराने वाले कोई नहीं बल्कि खुद हुक्मरान है, उनको भी यही पसंद आ रहा है। पर उनको ये पता नहीं कि जो पुलिसिंग की लीगल सैंक्टिटी है उसका एक समय के बाद क्या होगा, इसका दुष्प्रभाव क्या होगा। संतोष जी। जी देखिए, आज स्थिति हो गई है कि पूरा तंत्र जो है, पुलिस तंत्र हो या कोई भी तंत्र, भ्रष्टाचार के दलदल में पूरी तरह से डूब गया है। मतलब बड़े बड़े क्राइम को दबा दिए जाते हैं, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ। आम लोग जो कोई गरीब आदमी है, आम लोग का छोटे मोटे मुकदमे में बेकसूर लोगों को भेज दिया जाता है। और बड़े लोग जिस मामले में भी, बड़े पैसे वाले, बड़े बाप के बेटे जिस कांड में शामिल होते हैं, तो उस मामले को इसी तरह से दबाया जाता है, रफा दफा कर दिया जाता है। यह कोई पहली घटना नहीं है बिहार के लिए। इससे बिहार में और भी चर्चित कांड हुए हैं, बॉबी हत्याकांड हुए हैं, शिल्पी गौतम कांड हुए हैं। क्या रिजल्ट आया सबका? मीडिया ट्रायल हुआ, खूब हाय तवा मची, सीबीआई जांच हुई, लेकिन रिजल्ट क्या निकली? उसी तरह से इस मामले को भी ले लीजिए। अगर परिजन नहीं एक्टिव होते तो मामले को तो रफा दफा कर दिया गया। हर मामले में डॉक्टर की भी संलिप्तता होती है, पुलिस के साथ डॉक्टर भी संलिप्त होते हैं। जैसे अभी डॉक्टर ने बोला कि भाई प्राइमरी रिपोर्ट दे दिया कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है, टाल दिया कि भाई ड्रग्स लेने के कारण उसकी मौत हो गई। शाहजहां जी डॉक्टर हैं, उन्होंने भी बस इसी तरह से बोल दिया कि हम बस एक प्राइमरी ट्रीटमेंट करके भेज दिए। भाई काहे का डॉक्टर है आप? जब आपके पास पेशेंट आता है तो भाई सबसे पहली बात है उसकी जान बचाना है। तो डॉक्टर है कि देख रहे हैं कि भाई मामले को रफा दफा करना है। डॉक्टर हो, पुलिस हो, सब संलिप्त हैं इस मामले में। और आज पूरे बिहार में अगर आम लोग सड़क पे नहीं आते, मीडिया ट्रायल नहीं होता, तो मामले को अब तक रफा दफा कर दिया जाता। और आज भी मैं आपको बता रहा हूं, 90% चांस है इस मामले को भी मतलब इसी तरह से तीरा जाएगा और साक्ष्य के अभाव में मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। लेकिन उस लड़की के साथ, लड़की को क्या न्याय मिल पाएगा? लड़की की तो हत्या हुई नहीं, पर उसका तो कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है। मतलब तरह तरह की बात सामने आ रही। भला मैं कहता हूं उसका कुछ भी था, वो ड्रग्स लेती थी तो क्या उसकी हत्या होनी चाहिए? उसकी मौत हुई तो उसकी सही वजह लोगों को पता चलनी चाहिए या नहीं? आत्महत्या हुई तो प्रोफेशनल तरीके से ये बात बाहर आनी चाहिए या नहीं? आनी चाहिए ना, प्रोफेशनल तरीके से, उसका सॉलिड आधार हो जिससे लोगों का न्याय व्यवस्था पर, पुलिसिंग पर भरोसा बने। किसी भी लड़की को आप बदनाम कर दीजिए, लड़की हो या लड़का, किसी को भी आप ड्रग्स का आरोप लगा दीजिए, कुछ भी हुआ तो आत्महत्या का आरोप लगा दीजिए, ड्रग्स का आरोप लगा दीजिए, प्रेम प्रसंग का आरोप लगा दीजिए। आरोप लगाकर पल्ला झाड़ने से तो नहीं होगा भाई। तो हमें जाना होगा कि लड़की की मौत तो हुई है, अगर ड्रग्स से भी मौत हुई है तो ड्रग्स कहां से आया? आपके थाने में ड्रग्स कहां से बिक रहा है? अब आपको एक मजेदार बात बताता हूं, चूंकि मैडम निर्मल कौर जी भी हैं यहां नोएडा में। आपको याद होगा, बड़ा चर्चित केस है 3-4 दिन पहले का। एक युवराज मेहता रात में अपना घर लौट रहा होता है, कुहासे में उसकी गाड़ी दलदल में फंस जाती है और उसमें काफी टाइम के बाद पूरा मशीनरी एक्टिव होता है, और जब तक एक्टिव होता है तब तक वो बेचारा गुजर चुका होता है। बड़ी किरकिरी होती है नोएडा अथॉरिटी की, पुलिस की, सब लोगों की। आज अभी डीएम सवालों के घेरे में और बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब देखिए नया इसमें ट्विस्ट क्या आता है। अब ट्विस्ट ये आता है, कल से एक वीडियो वायरल किया जा रहा है जिसमें यह बताया जा रहा है कि वो लड़का गुड़गांव में 3 घंटे पार्टी किया और पार्टी करके अपना घर पहुंचा। अरे पार्टी किया, आप ये कहना चाहते ना उसने शराब पी थी, तो शराब भी तो सरकार ही बेचती है, उसका टैक्स लेती है। शराब पी ली तो ये बताना चाह रहे हैं आप कि वो नशे में था इसलिए कूद गया? अरे कूद भी गया, बुरा भी था, गलत भी था, तो इतने घंटे वो चिल्लाता रहा और कोई आया नहीं, कोई बचा नहीं सका, और पहुंच करके भी लोग वहां जा न सके। और वहां 80-80 फीट गहराई थी, अथॉरिटी कर क्या रहा था? पर यही होता है, पब्लिक परसेप्शन बनाने के लिए बीच में कोई चीज आप ऐसा डाल दो तो जिससे कोई सवाल ही नहीं कर सके कि आपका
प्रोफेशनल पुलिसिंग कहाँ है, प्रोफेशनल डॉक्टरी कहाँ है? आप प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर हैं, तो क्या आपने धर्म का पालन किया? आप जिस जगह पे हैं आपने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया। और यही धीरज सिन्हा जी, आज भी सवाल यही बन रहा, इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ भी है, जैसे मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, आरुषि केस में भले ही माता पिता जेल जा चुके हैं, आप हर आदमी से बात करके देखिए जिसने इस केस को देखा है, परखा है, रिपोर्ट किया है, आप मुझसे भी पूछिएगा तो मैं कंफ्यूज्ड हूं कि सही हुआ कि गलत हुआ। जबकि जजमेंट हो चुका है, पिता माता जेल से बाहर आ चुके हैं, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि शुरुआती दौर पर पुलिस पेशेवर नहीं थी। क्राइम सीन को ऐसे कर दिया गया जैसे वहां कोई भी विजिट कर सकता था, वो लगता था जैसे कि कोई घूमने वाली जगह बन गई। तो ये घटना तो यहां पर भी दिखाई पड़ रही। आप इससे इनकार करते हैं क्या? नहीं, मैं एकदम स्वीकार करता हूं। और अभी क्या हो गया कि अभी जो आप नोएडा के भी बता रहे थे, तो नोएडा में इसके पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था, तो वो भी क्या पार्टी वगैरह करके ही आके गिर गया क्या नाले में? तो इससे ये लगता है कि पुलिस का अप्रोच कैसा है। पुलिस एकदम केस को डाइल्यूट, वो कहीं की भी पुलिस हो, कम बेसिक वही बात है, वो एक कल्चर ही एक डेवलप हो रहा है, एक हम लोगों का एक एडोकिज्म टाइप का, अनप्रोफेशनल। और अभी हम ये कह रहे हैं कि अगर पुलिस अगर मेन एक्यूज तक इस केस में पहुंच भी जाती है, संवेदना जी वाली केस में, तब पर भी एक इतना आप फुल प्रूफ केस बिल्ड कर सकते हैं। बाद में तो कोर्ट को ही सजा देना है, तो वो प्रोसिक्यूशन में वो कोर्ट में वो ट्रायल जब होगा, वो कितना स्टैंड कर पाएगा, उस एक्यूज को सही में सजा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इतने सारे एविडेंस को मिटा दिया गया है और इतना सारा लूपहोल्स को आपने छोड़ दिया है। तो पुलिस क्या एक फुल प्रूफ केस बनाने की स्थिति में है कि नहीं है, वो भी कहना बड़ा मुश्किल है। तो इससे ये पता चलता है कि पुलिस का एक मुझे जहां तक ये लगता है कि एक पॉलिटिकल मास्टर्स का भी कुछ रोल वगैरह है, जो उस तरह का जो आप बता रहे थे सर, कि जिस तरह से फॉर्मर डीजीपी भी कह रहे थे कि अभयानंद सर, कि एक पुलिस का जो कोड है कि जिस तरह से उससे कहीं इधर उधर होकर जो उसको फॉलो ठीक से स्ट्रिक्टली नहीं हो रहा है, तो उसके चलते भी काफी सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो इसमें भी नहीं, बिल्कुल, लेकिन मैं वही कह रहा हूं, इस केस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मीडिया रिपोर्ट्स में 10 दिन के बाद संदिग्ध पर कार्रवाई। अब अगर ये सच है डॉक्टर संजय, तो अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि प्राइवेट ड्राइवर भेजकर सीसीटीवी डीवीआर मंगवाया गया, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तीसरा सवाल यह है कि अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में तीसरा सवाल यह है कि भाई लापरवाह अफसरों को ही एसआईटी में शामिल कर दिया गया। इस पर भी सवाल उठ रहा है। जरा सोचिए कि जो बच्चे के माता पिता हैं, अगर उनका ही भरोसा इन्वेस्टिगेट करने वाले कुछ अफसरों पर नहीं है, तो भला जांच में जो कुछ भी आए वो स्वीकार कर लेंगे क्या? ये भी सवाल है। और फिर इसको दूसरी तरीके से भी कहा जा रहा है कि माँ को पता था, पिता को पता था। अगर कुछ ऐसा है तो फिर भी इस केस में बहुत सारा झोल दिखाई पड़ रहा है। देखिए, झोल बनाया जा रहा है, झोल दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर वो बच्ची अपने घर से अपने हॉस्टल तक पहुंची, 9 बजे तक उसकी माँ के साथ उसके पिता से बात हुई, उस समय तक तो वो बच्ची स्वस्थ थी ना। और जो अभी आपने कहा कि यूरिन रिपोर्ट में केवल बस यही आता है कि उसमें सीडेटिव और हिप्नोटिक्स के मिले हैं, और यूरिन टेस्ट में और कुछ नहीं मिला। अगर वो प्रभात मेमोरियल के जो भी पैथोलॉजिस्ट होंगे, उनको उस रिपोर्ट में कुछ नहीं मिला, बस केवल सीडेटिव और हिप्नोटिक्स मिला, ये सब बरगलाने वाली बात है। दूसरी बात, उसकी माँ का ही मैं बयान सुन रहा था मीडिया के माध्यम से, कि जब उस बच्ची के कपड़े को मांगा गया तो कहा गया कि भाई आपको बच्ची की चिंता है या उसके कपड़े की चिंता है? हम लोग बच्ची को बचाने में लगे हुए हैं ना, कपड़ा क्यों नहीं दिया गया? 3 दिन तक उस दरवाजे को खोले रखा गया जिस कमरे में वो बच्ची गिरा रही थी। भाई क्यों? कोई आ सकता था, उसके बेडशीट को वॉश कर दिया गया।
क्यों? आखिर कौन से, जब वो सीडेटिव ओवर सीडेशन में ही अगर उसका कॉज ऑफ डेथ में आएगा, जो अभी बिस्रा और हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट आनी बाकी है, अगर वो ओवर सीडेशन की वजह से ही उसका डेथ हुआ, तो इतनी जल्दीबाजी, कमरे क्यों खोले रखे गए, बेडशीट क्यों वॉश कर दिया गया, कपड़े क्यों नहीं दिए गए? ये कहीं ना कहीं से इसकी गुंजाइश बन रही है साफ साफ कि कैसे जांच को भटकाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी चीज, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो चीजें आई, ऐसा हो सकता है कि कोई ओवरडोज ले ले, चाहे वो एंटी डिप्रेशन की दवा ले ले या कोई सिडेटिव ले ले, कोई हिप्नोटिक्स ले ले और उसके बाद वो बेहोश हो जाए, तो डॉक्टर शाहजानंद जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे, अभी भी शायद एमसीआई के मेंबर वगैरह हैं, कोई बच्ची बेहोश उनके पास आती है और उसको वैसे ही वो पता नहीं करते हैं कि आखिर ये काउज ऑफ अनकॉन्शियसनेस क्या है, उसके लिए कुछ नहीं चलाते। अगर पॉइजनिंग का केस ही है तो कोई एंटीडोट उसको नहीं चलाते, कहते हैं कि नहीं बस हमने आईवी फ्लूइड चढ़ा दिया, अब ले जाइए इसको। ये क्या बात हुई? कहीं ना कहीं से स्केप करना कि बताया गया होगा, वो जरूर वार्डन बताई होगी, डॉक्टर जरूर हिस्ट्री लिए होंगे, क्या ये बच्ची कैसे इस तरह की बेहोश हुई, कल रात तक कैसी थी, क्या थी, सुबह में ऐसी हालत इसको क्यों हो गई, कोई कुछ तो हिस्ट्री वो लिए होंगे, तभी जाकर के आईवी फ्लूइड चढ़ाए होंगे, बाद में ठीक है वो रेफर कर दिए होंगे। लेकिन उनके पास हिस्ट्री होगा और अगर पुलिस उनसे तहकीकात करे तो हिस्ट्री बताएंगे। तो उस डॉक्टर शाहजानंद के यहाँ वो जो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, ये 2 जगह की कड़ियां और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसमें कि वो चीजें वहां निकल करके आई हैं। भाई कपड़े तो बदले गए होंगे ना प्रभात मेमोरियल में, जब उस बच्ची को हॉस्पिटलाइज किया गया होगा तो क्या उसके स्किन पर जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन वहां कुछ नहीं किया गया, जनरल एग्जामिनेशन किसी डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, बस मान करके चला कि चलो इसका ये पैरामीटर्स है। भाई आईसीयू में जब सारे पैरामीटर्स आप लिख रहे हैं तो आप जनरल एग्जामिनेशन भी तो किए होंगे, पाल्पेट करके देखे होंगे, ऑस्कल्टेट करके देखे होंगे, कुछ तो चीजें मिली होगी। क्या पुलिस कोई पूछताछ वहां नहीं की, कोई ये नहीं की? और 3 दिन जब वो कमरा खुला रहा, 14 दिन के बाद उस कमरे में 1 बार जाइए 10 बार जाइए, क्या फर्क पड़ता है? दूसरी चीज, ये मैडम बैठी हुई हैं, इनको चूंकि ज्यादा प्रोफेशनलिज्म का पता है कि प्रोफेशनल पुलिसिंग क्या होता है, उसके कपड़े, उसके बेडशीट, वहां का जितना चीजें हैं उसको कैसे पेपर में लपेट करके प्रिजर्व रखा जाता है ताकि कोई कल फंगल इन्फेक्शन नहीं हो, और जब तक कि एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आ जाए, डीएनए टेस्टिंग की रिपोर्ट नहीं आ जाए, ऐसी कोई बातें नहीं आ रही है। यहाँ संबंध, वहां संबंध, ये घटना वो घटना। भाई हॉस्टल में आने के बाद से लेकर के और जो ये घटनाक्रम उसके डेथ तक, उस कड़ियों को पुलिस क्यों नहीं जोड़ रही है? नहीं, तो पर पहले बिल्कुल, लेकिन आपको ताजा घटनाक्रम बता दें डॉक्टर संजय, ताजा घटनाक्रम और हैरान करने वाला है। हैरान करने वाला ये है धीरज सिन्हा जी, जो जानकारी मिल रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर पुलिस को संदेह है और पुलिस अपनी सुसाइड वाली थ्योरी को साबित करने के लिए पीएमसीएच की रिपोर्ट पर ही संदेह जता दिया है। पुलिस ने पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और 3 अस्पतालों का ट्रीटमेंट चार्ट पटना एम्स भेजा है और पटना एम्स ने सेकेंड ओपिनियन देने के लिए 5 डॉक्टरों का बोर्ड बनाया है। मतलब पुलिस अभी भी इसी थ्योरी पर आगे बढ़ रही है कि यह सुसाइड है, और पहला जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसने इस मामले को और भटका दिया है, इसमें कोई दम नहीं है। और इसीलिए पुलिस जो 3 डॉक्टरों के रिपोर्ट्स हैं उसको पीएमसीएच भेजा है, पटना एम्स भेजा है, और पटना एम्स अब ज़्यादा संख्या के डॉक्टर्स को इकट्ठा करके अब एक रिपोर्ट तैयार करेगी। मैं यही धीरज सिन्हा जी आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपको इस बात की जानकारी होगी क्योंकि आपको पता है पीएमसीएच पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट की बात कही गई थी। संतोष जी, आ रहा हूँ आपके पास भी, सेक्सुअल असॉल्ट की बात कही गई थी। पुलिस लग रहा है कि सेक्सुअल असॉल्ट की बात से सहमत नहीं है, ये ऐसा अभी लग रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। वैसे फाइनली पुलिस जो बोलेगी, इन्वेस्टिगेशन में पुलिस हर पहलू की जांच करेगी और एक प्रोफेशनल पुलिस को करना भी चाहिए, पर जो अभी ताज़ा जानकारी आ रही है कि एक सेकंड ओपिनियन मांगा गया है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये सारे केस को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मतलब सबसे बड़ी दुख की बात है कि विक्टिम एक लड़की है, तो
उसको एक और ये होना और एजिटेटेड होना चाहिए था पुलिस फोर्स को, सभी को। और दुख की बात है कि एक छोटी सी लड़की के साथ ऐसा हुआ और इस केस को इस तरह से गुमराह करने की कोशिश की जा रही, जबकि उसमें यह भी लिखा हुआ था पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कि लड़की करीब 2 घंटे तक स्ट्रगल भी की है, फाइट बैक की है। तो ये लग रहा है, इससे ये लग रहा है कि इस केस को पूरा रफा दफा करके और ये अल्टीमेटली सरकार करे, पुलिस जो चाह रही है कि इसको अल्टीमेटली हम दे वांट टू डिसमिस दिस केस एज ए सुसाइड केस। मतलब ये टोटल ब्लेम जो है ना, दे वांट टू पुट इंटायर ब्लेम ऑन द गर्ल इटसेल्फ। ये सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि इस इतनी बड़ी बात यहाँ वीमेन एम्पावरमेंट की इतनी बात होती है, जो मैम भी बता नहीं ठीक है, पर वही मैं संतोष जी आपसे जानना चाहूंगा, जो खबरें हमारे पास आ रही है कि एसआईटी ने 25 पॉइंट पर अपने पर ओपिनियन मांगा है पटना एम्स से कि मौत की वजह क्या थी, उसके साथ कोई गड़बड़ बात हुआ था या नहीं, मतलब सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था कि नहीं। ये पीएमसीएच ने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया सेक्सुअल असॉल्ट वाला, इस पर एम्स का ओपिनियन क्या है। अब आप समझिए कि किस तरीके से पूरा मामला कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है और एसआईटी भी इन तमाम चीज़ों के बारे में पटना एम्स से तहकीकात कर रही है। देखिए, पुलिस और एसआईटी क्या करेगी, सीबीआई को भी अगर सौंपा जाएगा तो रिजल्ट कुछ नहीं निकलना है। जो सरकार चाहेगी, जो दबंग लोग पैसे वाले चाहते हैं वही होता होगा, और अभी तक वही होते आया है। और पुलिस की ब्रीफिंग की बात करते हैं, पुलिस जो कहेगी उनकी बात कहेंगे। तो आप एक उदाहरण मैं दे देता हूँ अनंत सिंह के मामले में। हालांकि अनंत सिंह साधु सन्यासी नहीं है बहुत बड़े, वो मतलब कुख्यात माने जाते हैं, और उनको एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस छापा मारी और हथियारों के जखीरा के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया, सजा भी हो गई लोअर कोर्ट से, और हाई कोर्ट से बाइज्जत बरी भी हो गए। तो ये पुलिस का क्या कहना और न्यायपालिका का क्या है पुलिस मामला, तो उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस मामले की अभी जान लीजिए आप, पूरी लीपापोती की तैयारी है और मामले में कुछ नहीं होना है, क्योंकि बहुत बड़े पैसे वाले लोग इसमें नाम शामिल हो रहा है। कई बड़े बड़े लोग हैं इसमें शामिल, जिनका नाम आ रहा अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन पता चल रहा है कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं इसमें शामिल, और उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तभी तो भाई जब डॉक्टर के यहाँ जाता है कोई भी, मान लीजिए सुसाइड का ही केस है, चलिए, तो जैसा बताया संजय जी ने कि सहजानंद के पास गए, तो सहजानंद ने क्या किया भाई, अगर सुसाइड का केस है तो उनको तुरंत ट्रीटमेंट करना चाहिए था, उन्होंने कुछ नहीं किया। कहीं ना कहीं उनके पास भी दबाव होगा। इसके बाद जो डॉक्टर प्रभात मेमोरियल के डॉक्टर, उन्होंने भी क्या किया। उसके बाद आ जाइए पीएमसीएच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई। अरे भाई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट 4 जगह तो एक बार निकाल लिया जाता है, वैसा उसी की जांच होती है और उसी से सारा तथ्य सामने आता है। एम्स के डॉक्टरों की अभी तक टीम ही बनी है इतने दिनों बाद। अरे टीम तो भाई, जब गंभीर मामला हो, टीम तो भाई 2 घंटे के अंदर टीम बनती है, जांच रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर आती है। आज 1 सप्ताह होने को है और अभी टीम ही बनी है। आप समझ लीजिए कहाँ मामला जा रहा है, क्या स्थिति होने जा रही है। तो आप जान लीजिए इस मामले में भी लिपापोती की तैयारी है। लड़की के परिजनों से मुझे नहीं लगता है कि न्याय मिल पाएगा। बस ऐसे ही, बस थोड़े दिनों के लिए कुछ लोगों को जेल में डाल, मतलब मीडिया प्रेशर कम होगा, मीडिया का प्रेशर कम होगा और चीजें जो है, कुछ नहीं होना है। बस मीडिया ट्रायल है और पब्लिक, जो सभी पार्टियां इसमें आंदोलन कर रही है, लोग सड़क पर, महिलाएं उतरी हुई है, तो इसको लेकर के पुलिस थोड़ा प्रेशर में है, कुछ लोगों को जेल में डालेगी। देखिएगा आप 6 महीने के अंदर वो लोग बाहर होंगे, बाद में बाइज्जत बरी हो जाएंगे। और अभी तक रेप केस और जो भी लड़कियों की हत्या हुई है उस मामले में यही अंजाम हुआ है। अभी तक कहाँ किसी को हुआ है। कितने बड़े बड़े कांड हो चुके हैं, बिहार में हो, दिल्ली में हो, कहाँ कुछ हुआ है किसी को। किसी बेकसूर को डाल दिया जाता है और मामले की लिपापोती कर दी जाती है। कई मामले में तो ऐसा भी होता है कि बेकसूर को पैसा दे दिया जाता है कि भाई तुम अपने ऊपर गुनाह ले लो, और पुलिस की भी मिलीभगत होती है, बेकसूर को पैसे मिल जाते हैं गरीब घर के लोगों को, और वो गुनाह कबूल कर लेता है, जेल चला जाता है, बाद में उसे भी बेल मिल जाती है, केस चलते रहता है। तो बलात्कार की जो भी घटनाएं घटती है उसमें पुलिस की निष्क्रियता सामने आती है। और पुलिस अगर ड्रग्स की बात करती है, नशा की बात करती है, तो इस मामले में तो बिहार में तो प्रतिबंधित है। ठीक है, अन्य क्षेत्र में कहां से ड्रग्स ले आया, ठीक है, तो पुलिस ठीक वाले है, को वैसे भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। पर कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं डॉक्टर संजय कि ये
दोबारा पटना एम्स से रिपोर्ट मांगने का क्या मतलब है? भाई बॉडी पोस्टमार्टम के लिए तो भेजा नहीं गया है। जो पहला पीएमसीएच का रिपोर्ट है मोर और लेस वही रिपोर्ट देगी पटना एम्स, अलग क्या रिपोर्ट देगी? और पुलिस में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अरे भाई ये डिले टैक्टिक्स है, अपना गर्दन फंस रहा है, और चूंकि उनके पेशेवर रवैये पे सवाल उठ रहा है तो किसी तरीके से डिले किया जा रहा है। अगर बाद में और बवाल होगा तो सीबीआई को दे दिया जाएगा कि देखिए सरकार जो है मामले की पूरी निष्पक्ष जांच कराना चाह रही है, और सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाएगा। देखिए, मेडिकल प्रोफेशन में क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। ऐसा नहीं है कि वो शाहजानंद जी के यहाँ क्या ट्रीटमेंट हुआ, प्रभात मेमोरियल में क्या हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जो 3 डॉक्टरों की टीम थी उन्होंने पोस्टमार्टम करते समय क्या ऑब्जर्वेशन किया, क्या उन्होंने रिपोर्ट बनाई, तो कर सकते हैं। 4-5 लोगों की टीम, उसमें एम्स के डायरेक्टर को भी शायद उस कमेटी का चेयरमैन बनाया, किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देख सकती है, कोई और टीम भी देख सकती है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वहां से शंकाएं घूमती है कि उस बच्ची की उम्र है 17 साल 4 महीने। पुलिस पूछती है डॉक्टर से कि 18 साल लिख दें। क्यों भाई, 18 साल लिखने की क्या जरूरत है जब उसकी उम्र 17 साल 4 महीना है? मतलब कि वो पॉक्सो के तहत ये केस न बने। तो कहीं से कुछ छिपाने, कुछ दबाने, कुछ ये करने की बात चल रही है। दूसरी चीज, ठीक है 5 लोगों की टीम बन भी जाएगी, अभी तो विसरा है ना। विसरा में अगर वो एंटी डिप्रेसेंट का ओवरडोज होगा, उसका ये सिडेटिव का होगा, पॉइजनिंग का होगा, आ जाएगा, लीवर में भी आ जाएगा, किडनी में भी आ जाएगा, इंटेस्टाइन में भी आ जाएगा, काउज ऑफ डेथ में आ जाएगा। अगर उसके टिश्यू लिए गए होंगे तो हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट में वो टिश्यू में चीजें आ जाएंगी। ऐसा नहीं है, अगर रफा दफा करना चाहे तो बिल्कुल कर दे सकते हैं, अभी तक तो यही हो रहा है। और अगर उस केस का उद्भेदन करना चाहें तो अभी भी विसरा और उसके टिश्यू जो लिए गए होंगे पोस्टमार्टम के समय, वो अभी होगा फोरेंसिक लैब में, और उससे परत खुल जाएगी कि कॉज ऑफ डेथ क्या था। इसलिए इस केस को लेकर के जिस तरह से पुलिस अलग अलग भटकाने जैसी बात करती है, कभी कुछ, और कोई खुलासा नहीं कर रही है। भाई वही सीनियर एसपी पहले कह रहे थे कि नहीं ये तो सिडेटिव की वजह से इसका डेथ हुआ, सुसाइडल मामला है। वही कहते हैं कि नहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद लगता है कि इस तरह का है। अब हम लोगों का जो जांच का जो ये है एंगल वो बदल गया है। भाई आप ही खुद कंफ्यूज्ड हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, और एसआईटी के गठन के बाद चीजें निकल करके नहीं आ रही है। तो मेरा कहना है कि डेथ का कारण क्या हुआ, आप बिल्कुल आपने सही कहा, क्या संबंध थे, कैसे संबंध थे, छोड़ दीजिए। वो एंटी डिप्रेसेंट दवा लेती थी, सिडेटिव लेती थी, इसको भी छोड़ दीजिए। रात 9 बजे से लेकर के और सुबह जब उसके कमरे को तोड़ा गया, उस बीच में बेहोशी का कारण क्या था? और अगर वो बेहोश ही थी तो 2 अस्पताल में 3 दिन रहने के बाद भी वो बच्ची जब होश में आई और उसकी माँ ने पूछा तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है, वो गर्दन हिला करके कहती है कि हाँ हमारे साथ कुछ हुआ है। ये सब तो होगा ना, हॉस्पिटल के कैमरे में होगा, पुलिस को हाथ लग गई होगी, उसकी माँ क्या बोल रही है, उसका फेशियल अपीयरेंस क्या है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, सारी कड़ियां खुल जाएगी अगर चाहेगी तब। लेकिन जो संतोष जी कह रहे हैं कि इस तरह के केसों को रफा दफा, पटना में एक बड़ा हाई प्रोफाइल घटना हुई थी, संतोष जी को पता होगा, रुपेश हत्याकांड। वो 6 बजे गोली मारी गई, वो घर पहुंच रहे थे कार में, उस को निर्दोष साबित करके वो 6 लोगों को छोड़ दिया। भाई उस व्यक्ति की हत्या किसने की आज तक पुलिस नहीं ढूंढ पाई। मतलब कि वो व्यक्ति को किसने आकर के गोली मार दी ये पुलिस को आज तक पता नहीं चला। और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन लोगों को एविडेंस के अभाव में कोर्ट से बरी कर दिया। इस केस में भी वही होगा, जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड। जस्टिस डिलेड भी हो जाए और सही जस्टिस हो जाए तो हम समझेंगे जस्टिस मिल गया। यही तो बात है। दरअसल जो कहते हैं कानून के जानकार ये कहते हैं सिर्फ जस्टिस मिलना ही नहीं चाहिए, जस्टिस मिलते हुए दिखना भी चाहिए। लोगों में भरोसा न्याय के प्रति तभी बढ़ता है जब लोगों को लगता है कि तमाम एजेंसियां अपना सही काम कर रही हैं।
लोगों को न्याय मिलेगा? ये एक सवाल है। मैं ये नहीं कहता पुलिस अब गलत जांच कर रही है, पुलिस बहुत अच्छे तरीके से जांच कर रही होगी, कई सारे ऑफिसर्स भी कॉम्पिटेंट हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जितना परसेप्शन बन रहा है और जिस तरह का परसेप्शन बन रहा है, अगर सही जस्टिस डिलीवर भी किया गया तब भी लोग सवाल उठाएंगे और जस्टिस मिलता हुआ नहीं दिखा तो ये भी न्यायिक व्यवस्था पर, पुलिसिंग पर, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर बड़ा सवाल उठाता है। डॉक्टर संजय, धीरज सिन्हा जी, संतोष कुमार जी, बिहार की बात में शामिल होने के लिए, और मैडम निर्मल कौर, आपका भी बिहार की बात में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।